अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। आज की जो खौफनाक कहानी है ये साइमा शेयर कर रही है। साइमा कहती हैं हम लोग भेरा के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की खौफनाक तरीन कहानी शेयर करूंगी। ये आज से 15 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने भेरा शाही गली में एक घर किराए पर लिया। घर जो था खासा पुराना घर था। वहां पर तकरीबन आज भी ऐसे मकान है जो बहुत कदीम अरसा पुराने हैं, सिखों के दौर के, हिंदुओं के दौर के, पार्टीशन से पहले जहाँ पर वो रहते थे वो लोग, उनके मकान भी हैं। तो ये घर भी उन्हीं घरों में से एक घर था। इस घर की सबसे खौफनाक बात ये थी कि हमारे घर की बैक साइड पर कब्रिस्तान भी था। हमारे घर की छत के ऊपर से कब्रिस्तान साफ नजर आता था। यहाँ तक कि छत की जो दीवार थी, यानी हमारे घर की जो पिछली दीवार थी, उसमें और कब्रिस्तान में ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 कदमों का फासला होगा, इससे ज्यादा नहीं। ये चीज अपने आप में ही एक डरा देने वाली थी। गर्मियों का मौसम था तो हम लोग सारे सेहन में सोते थे। हम लोगों के सेहन में दरख्त थे, 2 दरख्त लगे हुए थे। उन पर बहुत ज्यादा जैसे मच्छर होता था, उस वजह से वहां पर इतना ज्यादा मच्छर होता था कि हम लोग सेहन में सो नहीं सकते थे। हम लोगों ने सबने ये कहा कि हम लोग ऊपर छत पर चारपाइयाँ बिछा लेते हैं। छत खासा बड़ा था, छत के ऊपर चारपाइयाँ बिछाई, सारे छत पर थे, बड़ी प्यारी हवा चल रही थी। हमारी लाइन में आसपास जितने भी मकान थे कोई भी छत पर नहीं सोता था। हमारे घर से 6-7 घर छोड़कर एक फैमिली की आवाज़ें ऊपर आया करती थी। वो लोग सोते थे या हम लोग सोते थे। तो हम लोग सारे छत पर सोए हुए थे। जो ही ये हमारी उस घर में अभी 4-5वीं रात थी। पहले 3-4 दिन हमने बहुत कोशिश की कि हम लोग कमरों में सो सकें, बरामदों में सो सकें, लेकिन नहीं सोया जाता था। वहां पर भी वो दरख्तों की वजह से, पत्तों की वजह से मच्छर आ जाते थे जो सोने नहीं देते थे। फिर हम लोगों ने जब छत पर चारपाइयाँ बिछाई, पहली रात तो बिल्कुल ठीक गुजरी। बड़ी ठंडी हवा थी, कोई मच्छर भी नहीं था ऊपर, तो सुकून से हम लोग सोए। अब जो छत था, छत के ऊपर भी एक छोटा सा कमरा था, वहीं पर हम लोगों ने अपनी चारपाई खड़ी कर दी। तो हम लोगों ने कहा शुक्र है कि इस घर में सोने का मसला तो हल हुआ। अगले दिन शाम का टाइम था, तकरीबन रात 8 बजे का। मैं और मेरी कजन एक आई हुई थी, किरण, हम लोग दोनों छत पर थी। हम लोग चारपाइयाँ बिछा रहे थे। वो भी इधर हमारे घर के थोड़ा दूर ही रहते थे, तो उसने भी पहले कहती थी मैंने रात को घर चले जाना है, तो मैंने उसे रोक लिया कि कल चली जाना, आज तुम इधर ही रुक जाओ। तो उसने घर में फोन कर दिया कि मैं आज नहीं आऊंगी। हम लोग छत के ऊपर चारपाइयाँ बिछाने गई। हम लोगों ने चारपाइयाँ निकाली, चारपाइयाँ बिछाई। जिस वक्त हम लोग कमरे से चारपाइयाँ निकाल रहे थे, चारपाइयाँ निकाल ली, हमने बिस्तर उठा रहे थे। वहां पर एक कुर्सी थी, उसके ऊपर बिस्तर जोड़े हुए थे। वो मुझे बिस्तर ला ला कर दे रही थी और मैं बिछा रही थी। जैसा वो आखिरी बिस्तर लेने गई, एकदम से वो चीखें मारती हुई बाहर भागी। कहती कमरे में कोई है। मैंने कहा क्या मतलब कमरे में कोई है? कहती मैं बिस्तर उठा रही थी तो एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पाँव पीछे से किसी ने पकड़ा है। बिल्कुल मेरे पीछे कोई था, जैसे कोई जमीन पर बैठा हुआ था, छोटा सा काला सा वजूद था। मैंने उसे कहा कि ऐसे कैसे मुमकिन है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मैं अंदर गई, मैंने इस कमरे की लाइट चलाई, चारों तरफ देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। मैंने उसे कहा ये इधर तुम्हारा किसी चीज के साथ पाँव लगा होगा तो तुम्हें ऐसा लगा किसी ने पाँव पकड़ा है। कहती नहीं, मेरा पाँव किसी ने पकड़ा था और गीले गीले हाथ थे, कुछ गीला गीला यहाँ पर था। उसके बाद बहरहाल मैंने उसे पूरी तसल्ली दी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने चारपाइयाँ बिछाई, हम लोग लेट गई। बहुत प्यारी हवा चल रही थी। एकदम से
हमें ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से आग के शोले होते हैं, गोले छोटे छोटे, फिजा में कोई इधर उड़ रहा है कोई इधर उड़ रहा है। हम लोगों ने खुद देखे, हम लोग डर गए कि शायद कहीं आग लगी हुई है। हम लोग फौरन से उठी, हमने देखा, चारों तरफ देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। तभी हम लोगों की नजर पड़ी तो कब्रिस्तान वाली साइड पर हवा में आग के छोटे छोटे गोले थे, जैसे बॉल होती है, वो हवा में उड़ रहे थे। हम लोगों ने खुद देखा, वो कभी इधर जाते कभी इधर जाते। हम लोग हैरान कि ये है क्या। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए कि ये क्या चीज है। उसी वक्त जब हम लोग उन्हें देख रही थी, हमें ऐसा लगा जैसे हमें अंदर से किसी की आवाज आई है। ऊपर वाले कमरे में अंदर से किसी की आवाज आई है, जैसे कोई बोल रहा है अंदर कुछ। हम लोगों ने पलट कर देखा। मैंने कहा अम्मी ऊपर आ पाई है। मैं अम्मी को आवाजें दे रही थी। जब मैंने सहन की तरफ झांक कर देखा तो अम्मी नीचे थी किचन में, लेकिन हमें ऐसे लगा था जैसे किसी की आवाज आई है। हम लोग थोड़ा डर गए, फौरन से नीचे गए। घर वालों को जाकर बताया कि ऐसे हम लोगों ने कब्रिस्तान की तरफ वो आग के गोले देखे। तो अब्बू कहने लगे ये जिन्नात होते हैं, जो ऐसे आग के गोले होते हैं, गोल गोल फिजा में नजर आते हैं, ये जिन्नात होते हैं, इनकी तरफ नहीं देखते, फिर ये तंग करने लग जाते हैं। बहरहाल सबके ऊपर जाने तक हम लोग भी नीचे बैठी रही। नीचे बैठकर भी वो यही कह रही थी कि पता नहीं वो मेरा पाँव किसने पकड़ा था, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे कहा कि कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। तो कहती है कि मेरा वहम था तो फिर वो आवाज किसकी थी। इसी तरह से 11:30 बजे के करीब नीचे वाले पोर्शन की सारी लाइट्स ऑफ हुई, सिर्फ बरामदे की लाइट चल रही थी। कमरों के दरवाजे बंद किए और हम लोग ऊपर सोने के लिए चले गए। ऊपर जब हम लोग आए तो अब मेरी और मेरी जो कजन थी उसकी चारपाई एक ही थी और वो उधर थी दीवार वाली साइड पर, बाकी सबकी इधर चारपाइयाँ थी। हम लोग बोलती बातें करती थी तो अम्मी ने कहा था तुम लोग साइड पर ही रहो। हम लोग बातें कर रही थी, बातें करते करते हमें पता ही नहीं चला कब रात के 1 बज गए। फिर मुझे भी नींद आने लगी, मैं भी सो गई और वो भी सो गई। जैसे भी हम लोग सोए, थोड़ी देर गुजरी होगी, जो मेरी कजन थी वो ऐसे आवाजें निकालने लगी जैसे वो रो रही है। मेरे सास सोए भी थे, एक चारपाई पर थे। जब मैंने उसकी रोने की आवाजें सुनी मेरी आंख खुल गई। मैं फौरन से उसकी तरफ पलट कर देखा, उसके सर की तरफ बिल्कुल सिरहाने वाली साइड पर काले रंग की बकरी खड़ी थी और मेरी कजन नींद में रो रही थी। मैंने तो जब देखा मैं तो चीखें मारने लग गई। सब जाके क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा था कि मैं किसी को बताऊं क्या कि मैंने देखा क्या है। मैंने सबको बताया कि ये भी रो रही थी ख्वाब में और इसके सर के पास काले रंग की बकरी खड़ी थी। एकदम से ऐसा लगा जैसे स्टोर रूम का जो कमरा है वहां पर जो हमारी चेयर पड़ी थी जिस पर बिस्तर रखते थे, उस चेयर को किसी ने उठाकर बहुत जोर से नीचे फेंक गया। अब्बू भागे स्टोर रूम की तरफ कि पता नहीं कौन है अंदर। जैसे अब्बू ने दरवाजा खोलकर देखा वो काले रंग की बकरी स्टोर रूम के अंदर थी। अब्बू भी ऐसे बाहर भागे। अब्बू ने कहा ये अंदर सामने बिल्कुल दीवार के पास काले रंग की बकरी खड़ी है। सारे हैरान कि काले रंग की बकरी कहां से आ गई है। अब्बू फौरन से जैसे ही बाहर से कुछ ठंडा वगैरह उठा के अंदर जाने लगे, अंदर जाकर लाइट जलाई, कहीं कोई बकरी नहीं थी। और मेरी वो जो कजन है वो कहती है मैं इसलिए रो रही थी, वो कहती है मैं ख्वाब में देख रही थी कि खौफनाक सी औरत है, बूढ़ी सी, और वो जिस तरह से मेरे सर के बाल नोच रही है और मैं रो रही हूँ। मैं उससे उठकर भागना चाहती हूँ लेकिन वो मुझे भागने नहीं दे रही। तो मैं ख्वाब में रो रही थी, हकीकत में तो नहीं रो रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम हकीकत में भी रो रही थी। वो बहुत ज्यादा डर गई। अब्बू भी बहुत ज्यादा डर गए। अब्बू ने कमरे की कुंडी लगा दी और अब्बू ने कहा कि अब जो मर्जी आवाज आती रहे, किसी ने भी स्टोर रूम का दरवाजा नहीं खोलना। हम लोग सो गए। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। सब आयतुल कुर्सी पढ़कर सोए, इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह से जब अगली रात थी, वो तो सुबह जागते साथ ही अपने घर चली गई। वो तो इतना शदीद डरी, उसने कहा मैंने तो यहाँ पर नहीं रहना। वो चली गई। अब शाम को बिस्तर बिछाने थे। अम्मी ने मुझे कहा कि जाओ जाकर बिस्तर बिछा कर आओ। मैं ऊपर गई, मैंने बिस्तर बिछाए सारे, बड़ा डरते डरते स्टोर रूम की लाइट ऑन की। बड़ी मुश्किल से मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़कर मैं रोशनी में ही चली गई थी ऊपर। बिस्तर बिछाकर नीचे आ गई। जैसे मैं नीचे आई तो हम लोग सारे नीचे बरामदे में बैठकर खाना खा रहे थे। एकदम से ऐसा लगा छत के ऊपर किसी ने हमारी एक चारपाई घसीटी है बहुत जोर से। अब वो कहते ऊपर कौन है। मैंने कहा कि कोई भी नहीं, मैं तो शाम से बिस्तर बिछा कर आई, ऊपर तो कोई भी नहीं है। अब वो कहते ऊपर किसी ने चारपाई घसीटी है। इतने में मेरा भाई जो है
वो तेजी से भागता हुआ ऊपर गया। उसे लगा कि कहीं कोई साथ वाले घर से ना हमारी छत पर आया। जैसे वो ऊपर गया, अभी ऊपर गया ही था, एकदम से शोर मचाने लग गया। कहते जल्दी से ऊपर आए, जल्दी से ऊपर आए, ऊपर कोई है, ऊपर कोई है। भागे सारे हम लोग ऊपर। ऊपर गए तो एक चारपाई जो थी इसको किसी ने घसीट कर बिल्कुल उस कमरे के आगे किया हुआ था। वो कहता है जिस टाइम मैं ऊपर आया हूँ, यहाँ पर चारपाई पर एक औरत बैठी हुई थी, काले रंग के कपड़ों वाली, काला दुपट्टा दिया हुआ था। जिस वक्त उस औरत ने मुझे देखा है तो वो उठकर इस कमरे में गई है, स्टोर रूम में। इस कमरे में कोई औरत है, मैंने बाहर से कुंडी लगा दी है। अब अंदर तो कोई था ही नहीं। अंदर अब्बू ने कहा कुंडी लगी रहने दो, ये जो कोई भी है इसको अंदर ही रहने दो। ये कहकर अब्बू ने कहा अब दरवाजा नहीं खोलना। यहाँ तक कि अब्बू इस हद तक गुस्से में आए कि उन्होंने नीचे से लाके एक ताला दरवाजे के ऊपर लगा दिया कि सुबह इसको खोलेंगे मौलवी साहब को बुलाकर। ताला लगा दिया और नीचे हम लोग आ गए, चारपाई वहां से हटा ली। 12 बजे हम लोग ऊपर सोने आए। हम लोग सारे चारपाई के साथ साथ बिछाई हुई थी, हम लोग सो रहे थे। आधी रात का टाइम हुआ, कमरे के दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई। ऐसे लग रहा था कोई अंदर से दरवाजे को नॉक कर रहा है। अब्बू ने हमें मना किया था कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे, कोई बुलाए, आवाज नहीं देनी। वो अंदर से कभी मर्द की आवाज में बोले, कभी औरत की आवाज में बोले, बार बार वो यूं आवाजें निकाल रही थी। रात भर दरवाजे पर दस्तक होती रही और हम लोग डरते रहे। बड़ी मुश्किल से हम लोग रात को सोए। सुबह जब हम लोग जागे तो वो 10 बजे एक मौलवी साहब को लेकर आए। मौलवी साहब आए, उन्होंने पढ़ाई की तो उनका ये कहना था जिन्नात है यहाँ पर, ये जिन्नात हैं जो अपना आप जाहिर कर रहे हैं। इस कमरे में भी इनका बसेरा है, इस छत पर भी है, बल्कि ये जो लाइन है इस पूरी लाइन में जिन्नात का बसेरा है, क्योंकि ये घर जो है ये कब्रिस्तान के साथ है। तो कब्रिस्तान की तरफ से इनका बसेरा होता है और ये जिन्नात अपना आप जाहिर करते हैं। आप लोग इस ताले को लगा रहने दें, चारपाइयाँ बेशक बरामदे में खड़ी कर लें, लेकिन इस कमरे को अब आपने खोलना नहीं है। एक दफ़ा वो अंदर कैद हो चुकी है। लोहे का ताला जब लगा होता है तो उस कमरे से वो मखलूक बाहर नहीं निकल सकती। जिन्नात लोहे से डरते हैं। फिर वो जो मौलवी साहब थे, मौलवी साहब ने हम लोगों को कहा कि धागा मैं इसके ऊपर बांध रहा हूँ, जब तक आप लोग इस घर में इस कमरे को ना खोलें, यूज ही ना करें, समझे है ही नहीं। अगर आप इस कमरे को खोलेंगे, इस कमरे में आए जाएंगे तो वो आपको तंग करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, किसी घर के एक आधे फर्द पर हावी होने की भी कोशिश करेगी। तो अगर आप लोगों ने ऊपर सोना है तो इस धागे को ऊपर बांधा रहने दें, वो आप लोगों को तंग नहीं करेंगे, जिन्नात हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर वो धागा ऊपर बांध दिया गया। हम लोग जब भी रात को ऊपर सोते थे उस कमरे से आवाज़ें आती थी, कभी किसी के बोलने की, कभी अंदर कुछ छेड़छाड़ करने की। वो अपनी मौजूदगी जाहिर लाजमी करते थे। वो जो कब्रिस्तान वाली साइड थी, कभी कभार देर रात को कब्रिस्तान की तरफ से आवाज़ें आती थी, जैसे दूर कोई खड़ा होकर किसी को आवाज़ें देता है। हम लोग उस घर में 1 साल रहे। उसके बाद हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई बीमार हो जाता था। कभी भी ऐसा नहीं हमारे साथ हुआ था, एक बंदा ठीक होता है, दूसरा बीमार हो जाता था, दूसरा ठीक होता था, तीसरा बीमार हो जाता था। और अगर कोई ठीक होता था तो कोई ना कोई और परेशानी घर में बनी रहती थी। बड़ा अजीब सा वो घर था, बहुत खौफनाक सा घर था, बहुत डर लगता था। ऊपर वाले कमरे में हमें पता है कि वहाँ पर जिन्नात हैं, वो कैद हैं। ऊपर से अगर हम लोग सर्दी के मौसम में नीचे सोते थे तो कमरे में ऐसा लगता है जैसे ऊपर से कोई बहुत भारी भरकम चीज़ें गिरा रहा है, कांच की बोतलें तोड़ रहा है, पाँव पटक रहा है ज़ोर ज़ोर से। बहुत मुश्किल हम लोगों ने 1 साल भी वहाँ पर गुजारा। जो भी हमारे रिश्तेदार हमारे घर आते थे, थोड़ी देर बैठने के बाद वो कहते थे कि इस घर से वाइब सही नहीं आती, हमें डर लगता है, हम आपके घर आते हैं थोड़ी देर के बाद ऐसे सर भारी सा होने लग जाता, आप लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं। फिर हमने बताया कि हमारे घर में जिन्नात है, नज़र भी आते हैं, ऊपर वाले कमरे में वो कैद भी है। तो ये उस भेरा वाले कब्रिस्तान वाले घर की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। वो घर खासा कदीम और पुराना था, तकरीबन वो घर ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा 100 साल पुराना, तो वो घर होगा ही होगा, बहुत पुराना मकान था। तो ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया साइमा आपका। जैसे जितने पुराने शहर होते हैं वहाँ पर उतनी पुरानी इमारतें भी होती हैं। मेरा भी बहुत पुराना शहर है, वहाँ पर कोई शक नहीं, बहुत पुरानी पुरानी इमारतें भी हैं। तो जो पुरानी जगह होती हैं
کبھی کبھار وہ بہت بہت عرصہ خالی بھی رہتی ہیں، ویران بھی رہتی ہیں. تو جو جگہیں پرانی ہو جائیں، ویران ہو جائیں، خالی ہو جائیں، پھر ان میں جنات آ جاتے ہیں. اور ویسے بھی قبرستانوں کے پاس جو جگہیں ہوتی ہیں، گھر ہوتے ہیں، ایسی جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر بھی اکثر جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ قبرستانوں میں عملیات کر جاتے ہیں. ان وجہ سے بھی جنات وہاں پر آتے ہیں، جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، پھر آس پاس جو گھر ہو ان کو بھی تنگ کرتے ہیں. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. کہیں بھی کچھ ایسا محسوس کریں تو ایسے گھروں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہم لوگ جنات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.